क्या दिक्कत हो रही है? राख से बहुत परेशान है, आने जाने वाले बहुत बुरी तरीके से अंधर हो रहे हैं। चश्मा भी नहीं काम कर रहा है इस राख से। कब से समस्या है? ये समस्या लगभग जब से मिल चल रही है तब से लगभग है। इतनी बुरी हाल है कि क्या बताऊं, बहुत परेशानी है। इतना बॉन्डल उठ रहा है कि जिसका जवाब नहीं है। ये देखिए भैया, धूल उड़ रही है। यस हैं? या क्या दिक्कत होती है भैया? आँख में पड़ती है, आँख में पड़ जाती है। आँख में पड़ती है। कभी डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर के पास कुछ जवाब ही नहीं देते हैं। ना ये रोड बनता है, ना ये का ना है कचरा हटता है। इस धूल से इतना परेशान कि एक बार उनको अगर इन्होठल को बोलो कुंदुरखी से कष्टुआ चले जाएं पैदल तो उनकी नानी मर जाएगी। यहाँ आने जाने में आँख के अंधे हो जाएंगे जो एसी में रहते हैं। ये तालाब की जमीन है और तालाब को पाट के उसमें राख गिराया गया है। गर्मी में ये धूल इतना उड़ा थी और बरसात में यही बराबर लेवा हो जाता है, गाड़ी मोटर आए नहीं जा सकते है। गर्मी में धूल और बरसात में लेवा यही बराबर कीचड़ वही बराबर हो जाता है। अशोक मेहता हैं यूनिट हेड बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के। इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले डंपर से उतरती इस राख को देखिए, देखिए कितनी धूल उड़ रही है। इसके बाद में हम इसके बारे में आपको बताएंगे और ग्रामीणों की समस्याएं भी आपको सुनाएंगे। आपने देखा कि किस प्रकार से डंपर से कोयले की राख को गिराया जा रहा है, धूल उड़ती है। यही नहीं, जब राख नहीं गिराई जाती तो इसके बावजूद इस समय लू चल रही है और काफ़ी सारी धूल इस राख से उड़ती है। गोंडा की बजाज चीनी मिल से तो एक तरफ किसान परेशान है ही, अब बजाज का जो पावर प्लांट है बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, उसमें जो कोयला इस्तेमाल होता है, कोयले से जो राख निकलती है उसको लाकर गांव के अगल बगल गिरा दिया जाता है। देख सकते हैं स्क्रीन, इस समय भी इतनी धूल उड़ रही है कि खड़े होना मुश्किल है। यहाँ पर कितने गांव भैया यहाँ पर प्रभावित होते हैं? ये ग्राम सभा कुंदुरखी और ग्राम सभा कष्टुआ ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और उसके बाद सटा ग्राम सभा जो इस समय यहाँ चल रहा है, इसका हड़ावा भी नुकसान सह रहा है। और उसके बाद डणवा दस्तिया भी नुकसान सह रहा है। कोहोबा खास इनके गंदे नाले से बिल्कुल परेशान है। ये है समस्या यहाँ की जो सटा ग्राम सभा। अगर पछुआ बयार चल रही है तो काजी देवर और चाचपारा भी इसके ग्रस्त में आता है। ये इतना ग्राम से समस्या है। ये समस्या लगभग जब से मिल चल रही है तब से लगभग है, लेकिन बीच बीच में कहीं सही हो जाता है। मौसम साथ दे रहा है, बारिश के वजह से बारिश की समस्या, जब बारिश हो जाती है तो इससे सॉल्व हो जाता है। अगर बारिश नहीं है तो ये इसी तरह से परेशानी रहती है। अच्छा ये बताइए कि इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी इस पर पानी वानी डालने की? इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम कई बार यूनिट हेड से इनसे फ़ोन पे बात भी किए हैं तो उन्होंने कहा है कि मेरा टैंकर फूटा है, क्या लोटे में पानी लेकर चलाएं। इसके बाद तो कोई जवाब नहीं है। जैसे कई बार पहले कोई यूनिट हेड थे तो डलवाते उनसे थी व्यवस्था, वो डलवाते थे, यहाँ से लेकर गांव तक पानी डलवाते थे। लेकिन इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। इनके पास अगर गलती से आप कभी फ़ोन कर दिए तो ये बता रहे हैं टैंकर फटा है, लोटे में पानी ले आएँ। अब इनको लोटा लेकर जाएँ दें। दादा क्या दिक्कत हो रही है? राख से बहुत परेशान है, आने जाने वाले बहुत बुरी तरीके से अंधर हो रहे हैं। चश्मा भी नहीं काम कर रहा है इस राख से। और ये कुंदुरखी, कष्टुआ, चमारनपुरवा, हरदीनपुरवा, सुंदरपुरवा, ये सब अधिक लोग गांव वाले बहुत परेशान है रास्ता आने जाने में। इस समय अगर कोई अधिकारी आता है उसको एक बार कुंदुरखी यानी चौराहे से कष्टुआ की तरफ अगर जाना पड़े पैदल तो उनकी हालत पूछा जाए उनसे कि क्या गुजर रहा है। और ये गाँव वाले क्या बताएं साहब? आप भी गमछा से बांधे रहते हैं? अरे हम तो जा रहे थे, अभी कुछ काम था लेकिन बाधे खड़े हो गए छाया देखकर कि धूल कम हो जाए तब निकले यहाँ से हम। दादा क्या दिक्कत होती है? बहुत परेशानी है जी, बहुत जीना हराम है एकदम। बीमार से बच्चे भी परेशान है, हर चीज़ से परेशानी है। डॉक्टर के पास जाओ तो कहते हो घर छोड़ दो, तो घर छोड़ कर कहाँ चाहे। इतनी बुरी हाल है कि क्या बताऊँ, बहुत परेशानी है। इतना बॉन्डल उठ रहा है कि जिसका जवाब नहीं है। हाँ, घर बाहर से लेकर सब कोई जीना हराम कर रखे हैं एकदम से। कोई वो नहीं है, सुनवाई ही नहीं होती है, बिल्कुल सुनवाई नहीं है। जीना हराम कर रखे हैं। भैया क्या दिक्कत होती है? दिक्कत यही राख के वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है।
रास्ता चलने में दिक्कत ज़्यादा है। हाँ, अच्छा अगल बगल आप लोगों का घर है? अगल बगल में घर है, कपड़ा सुखाने के लिए बहुत बुरा है इस समय। कपड़ा भी नहीं सूख पाता? कपड़ा नहीं सूख पाता है। भैया क्या परेशानी होती? बस यही राख से परेशानी होती है। ये आँख में पड़ता है, बच्चे यहाँ खेलते हैं, धूल उल में आँख में पड़ जाता है। चलो दवाई कराओ, उनका कोई सुनवाई नहीं होता है। वहाँ जाओ तो कहते हैं कि हम क्या करें, इसके ऊपर और कोई जवाब ही नहीं उनका। ये देखिए भैया, धूल उड़ रही है। यस। हैं? या क्या दिक्कत होती है भैया? आँख में पड़ती है। हाँ, आँख में पड़ जाती है? आँख में पड़ती है। वो डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर के पास कुछ जवाब ही नहीं देते हैं। हाँ। देखिए ये देखिए कितनी तेज़ धूल उड़ रही है। आप देख सकते हैं ये धूल जो है कोयले की राख की है। जब हवा चलती है जो उड़ती, देखिए मोटरसाइकिल सवार हैं किसी तरीके से या निकल पा रहे हैं। चलना दूभर हो गया, रहना मुश्किल हो गया है। भैया इसका कोई इंतजाम नहीं बजाज चीनी मिल के पास? इनके पास कोई इंतजाम नहीं है। इनका यही है, ये गर्म राखी है। इससे कई जगह पीछे कुदुरखी में एक नानू प्रसाद यादव थे, उनके इसी गर्म राख से 2.5 बीघा खेत जल गया। और जलने के बाद इन्होंने उनको गरीब आदमी समझ के 5,000 रुपये दे के किसी भी हाल से एडजस्ट करवा लिए। ये जो अशोक मेहता हैं यूनिट हेड बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सब मनमानी, क्योंकि ये जो भी यहाँ आदमी हैं इसमें ज़्यादातर एससी से हैं। इनकी कोई व्यवस्था सुनने वाला नहीं है, खाली कहने हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनको ये कुछ समझते भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। खाली डलवाओ, बस राख डलवाओ, जहाँ खाली ज़मीन हो डलवा दो। 1 बीघा एग्रीमेंट करवा लो, 14 बीघा में डलवा दो। बस 1 बीघा एग्रीमेंट करवा लो और 14 बीघा में इसको लेकर जाओ, राख गिरवा दो। जबरदस्ती, खुली ज़बरदस्ती है। जैसे ये तमाम ज़मीन ग्राम सभा की ज़मीन है, पीछे तालाब की ज़मीन है और तालाब को पाट के उसमें राख गिराया गया है। सरकार तालाब पाट दिया गया है। ये बगल में बिल्कुल तालाब है। और उसके बाद गंदा नाला, इनके जो बजाज चीनी मिल का गंदा नाला है वो भी इसी में गंदे, कहते हैं हमारे यहाँ फिल्टर लगा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। उसी तरह से चंदई में जा रहा है। सबसे गंदा, सबसे बेकार, सबसे व्यवस्था इसी वजह यहाँ की है। और जानवर पस तमाम मर जाती हैं जो उसमें हल जाती हैं, वो इतना ख़राब पानी है। परेशानी देखिए चारों तरफ है। खड़े होना मुश्किल, हमारा भी खड़े होना मुश्किल हो रहा है। मात्र 5, 7, 10 मिनट में ही ये हाल हो गया है। दादा आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, क्या परेशानी होती है? ये अब राखी पर गिर रहा और कहा। हाँ, हालांकि नहीं कोई से कैसा कहा जाए, कहो तो कोई आते नहीं है यहाँ। कोई नाटकारी आवे, ना कोई देखे वाला आवे, ना कोई नहीं आता है। हम लोग सब परेशान हैं। सब परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि काफ़ी परेशानी होती है। हालांकि इसके पहले जो यूनिट हेड थे तो उन्होंने यहाँ पर जो है पानी डलवाने की व्यवस्था की थी, लेकिन आप लोग कहते हैं कि ये जो नए यूनिट हेड आए हैं कह रहे हैं टैंकर फूटा हुआ। भैया आप इसी रास्ते से आते जाते हैं? हाँ, इसी रास्ते से जाते हैं। गर्मी में ये धूल इतना उड़ा थी और बरसात में यही बराबर लेवा हो जाते, गाड़ी मोटर आए नहीं जा सकते। गर्मी में धूल और बरसात में लेवा यही बराबर कीचड़ वही बराबर हो जाते हैं। हाँ। रास्ता चलो मुश्किल हो जाता है। हाँ। अगर रिश्तेदार कोई आवे तो गाँव दोबारा नहीं आवत है, फिर इतना गंदगी हो जाता है। इस गांव में क्या कह रहे हो दादा, इधर आइए। यहाँ पर तो शादी करने वाले लड़की वाले आते हैं, एक बार रास्ता दे के वापस चले जाते हैं। इस मिल के लाने से इतनी समस्या है, इतनी बीमारी है, लोग बहुत परेशान है इस मिल से। ये राख ले जाके अपना कहीं कोई जगह बनाए, बाउंड्री घरवाए, उसके अंदर डलवाएं। ये रास्ते में सड़क साइड में पड़ा हुआ जो खंती है उसमें डाल देते हैं, कभी कचरा डाल देते हैं। जो आता है उसको पैसे दे दिए, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। छोटे कास्ट लोग यहाँ पर हैं इस कस्बा और कुंदुरखी में। कोई नेता विधायक अगर होता यहाँ तो कोई बाभन ठाकुर होता तो ये सब रास्ते में नहीं पड़ा रहता। ना ये रोड बनता है, ना ये का ना है कचरा हटता है। इस धूल से इतना परेशान कि एक बार उनको अगर यूनिट को बोलो कुंदुरखी से कस्टुआ चले जाएं पैदल तो उनकी नानी मर जाएगी। यहाँ आने जाने में आँख के अंधे हो जाएंगे जो एसी में रहते हैं। और हम लोग जो पैदल चलने वाले, हमारे लोग का क्या हाल है। बहुत हाल ख़राब है यहाँ का। उम्मीद है कि इनकी जो समस्याएं हैं इस पर समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। कम से कम ना हो तो इस टैंकर से पानी यहाँ पर डलवा दीजिए, इससे धूल ना उड़े। बगल में घर है, कपड़ा नहीं सूख पाता है, खाना बनाने बैठते हैं तो उसमें धूल पड़ जाती है। तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, बीमारियाँ होती हैं। उम्मीद है कि ऐसी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा और इनको निदान मिलेगा, समस्याओं से निदान मिलेगा। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।